आज के इस लेक्चर में 11वीं क्लास का हाइड्रोकार्बन का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर में देखे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स किस तरह से रहते हैं। उसमें का पहला रूप मैंने आपको बताया कि बेंजीन जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड का पहला रूप है, जहाँ पर कार्बन 6 और 6 हाइड्रोजन को जो है हम जैसी मरकबात की शक्ल में इस तरह से यहाँ पर बनाया गया कि किकुले ने उसकी सही तौर से साख्त बताई थी। वहाँ पर जो है जो साख्त वहाँ पर उसने बताई थी, उसने बताया कि कार्बन हम जिनसे इस तरह से होता है कि वहाँ पर 3 मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, जिसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। ये 3 पाई बॉन्ड जो है मुतबादिल तौर से अल्टरनेटिवली जो है वहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान में जुड़े होते हैं। और ये पाई जो है, ये पाई जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 पाई बॉन्ड जो होते हैं, ये पाई बॉन्ड जो है मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। दैट इज तो वो रिंग के अंदर मुसलसल गर्दिश करते रहते हैं, यानी कि उस रिंग को जो है वहां पर क्या हासिल होती है, मजबूती हासिल होती है। इस तरह से हमने उसका स्ट्रक्चर बनाए थे। इस तरह से ये बेंजीन है, यहाँ पर 6 कार्बन इसके दरमियान में है और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रोटेट हो रहे हैं, यानी इस तरह से इसके अंदर जो घूमने का आपको लगाया हुआ है इलेक्ट्रॉन को, तो कौन से इलेक्ट्रॉन का हमने 6 पाई इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर घूम रहे हैं। ये रेजोनेंस हमने पहले बताया थे। तो यहाँ पर 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन इस तरह से थे कि हर एक कार्बन के ऊपर जो है एक एक हाइड्रोजन जो है अपने अपने हम यानी जिसमें ये द्रव को वाज़ेह करने के लिए वहां पर सिग्मा बॉन्ड की शक्ल में जुड़ा होता है और ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड की शक्ल में जुड़े होते हैं। पहले सिग्मा बॉन्ड यानी 6 सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान रहते हैं और 6 सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान में रहते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड है, दैट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जिसको हम मजबूत बॉन्ड कहते हैं। लेकिन इनके दरमियान में पाई बॉन्ड आते हैं, यानी ये और ये इस तरह से हमने पाई बॉन्ड ये अल्टरनेटली एक के बाद में फिर सिंगल बॉन्ड, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड। इस तरह से उत्पादित तौर से वहां पर जो है अल्टरनेटली जो है वहां पर सिंगल और डबल बॉन्ड का सिलसिला केकुले ने रखा और इस तरह से कार्बन हम जिनसी साबित हुआ कि जहां पर कार्बन की घनत्व वहां पे कितनी नजर आई, 4 ग्रफ्तें वहां पर नजर आई। तो 4 ग्रफ्तों का वहां पर मुतालबा होता है और 4 ग्रफ्तें जो है हर एक मकाम पे 6 कार्बन जो है, जिसे मैं कह रहा हूँ फर्स्ट कार्बन तो सेकंड कार्बन ये होगा, थर्ड कार्बन ये होगा, फोर्थ कार्बन ये होगा, फिफ्थ कार्बन ये होगा, सिक्स्थ कार्बन ये होगा। तो हर एक कार्बन की जब हम ग्रुप का मुतालबा करते हैं तो पता चलता है कि हर कार्बन जो है अपनी 4 ग्रुप को सेटिस्फाई करता है। हर कार्बन को अगर हम ऑब्जर्व करें, जैसे यहाँ पर हर एक कार्बन को इस तरह से मैं राउंड करके बता रहा हूँ आपको कि हर कार्बन को अगर आप देखते हो तो हर कार्बन जो है अपनी 4 ग्रुप को वाज़ेह करके रहता है। किसी भी कार्बन को देख रहा हूँ 4 वहां पे बॉन्ड आपको नजर आएंगे, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। यहाँ पर हर कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड होगा। इसी तरह से यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर। इस तरह से हर एक कार्बन ने अपनी 4 ग्रुप को वाज़ेह किया हुआ है, 1 2 3 4, जिन्हें हर कार्बन का अपनी ग्रुप को वाज़ेह करते हुए जो स्ट्रक्चर बना है उसको कहा हमने राइट स्ट्रक्चर, जो गिवन हुआ किसने, केकुले ने दिया। उसको हमने क्या कहा कि केकुले ने जो है बेंजीन का जो स्ट्रक्चर किया है ये बिल्कुल सही तौर से सही साबित हुआ। इसने 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन को इस तरह से जगह दी कि वहां पर 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन के जरिए अपनी पहले एक एक ग्रुप को वाज़ेह करते हैं। उसके बाद में कार्बन कार्बन के दरमियान में एक एक ग्रुप जो वाज़ेह होती है उनके दरमियान में फिर मुतबादिल तौर से पाई बॉन्ड के जरिए वहां पर ग्रुप वाज़ेह होती है। इस तरह से कार्बन हम दिन से 4 ग्रुप को वाज़ेह करते हैं, वहां पर मरकब तैयार करता है। तो यहाँ पर कार्बन 6 कार्बन है 6 हाइड्रोजन, यानी यहाँ पर अगर हम देखें कि एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ा है, लेकिन हर एक कार्बन अपने हम जिनसी ग्रुप को जो है पाई बॉन्ड की मदद से सेटिस्फाई करके वहां पर रहता है। इस तरह से वहां पर पता चलता है कि 3 पाई बॉन्ड ये एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हुए नजर आते हैं। इस तरह से हम इसको कहें कि ये मैंने दूसरा स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पर लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे। यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर के अंदर क्या करते हैं हम देखते हैं कि यहाँ पर कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हैं और साथ ही साथ कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हैं, लेकिन पाई बॉन्ड जो है ये अल्टरनेटिवली इस तरह से नजर आते हैं कि कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ नजर आएगा, कभी यहाँ नजर आएगा, कभी यहाँ नजर आएगा। यानी इस तरह से क्या है कि अपने मकाम को चेंज करते हुए नजर आता है। तो इसका एक हाइब्रिड बनाया, इसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको हम क्या कहते हैं, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। ये रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बताता है कि 3 पाई
इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। एक बंद में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो 6 यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं वो। तो 3 बंद है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने वहां पर 6 इलेक्ट्रॉन वहां पे मौजूद है। यहाँ पर तो यहाँ पर जो है हम अगर ये कहते हैं कि यहाँ पर बेंजीन रिंग के अंदर जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे आए, इसका खुलासा होकेल करके होकेल के रूल से मालूम होता है कि यहाँ पर होकेल का रूल कहता है कि हम अगर से 4n+2 फार्मूले के अंदर अगर से कीमत रखते हैं तो हमको यहाँ पर जो है उसमें मौजूद वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन की तादाद मिलेगी। यानी यहाँ पर n = 1 रखो तो आपको मिल जाएगा। यानी कोई वहां पर जो है बेंजीन का निकाला तो n = 1 रखिए तो क्या आएगा 4 × 1 + 2n कितना आएगा, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। तो ये इस तरह से 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मुतालबा हमको वहां पे मालूम होता है। अगर जो नैप्थेलिन लेते हैं तो नैप्थेलिन के अंदर 2 रिंग तो मैंने आपको बताया कि नैप्थेलिन के अंदर 2 रिंग है लेकिन इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पाई इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है इस तरह से मालूम की जाती है कि वहां पर 4n+2 जो अकेले फार्मूला दिया हकीकत जो रूल है इस रूल के अंदर 4n+2 में n की कीमत हम रखते हैं n = 2। तो यहाँ पर 2 रिंग है वहां पर एक रिंग थी, बेंजीन के अंदर एक रिंग है इसलिए n = 1 रखे हमने। बेंजीन के अंदर एक रिंग होने की वजह से n की कीमत 1 रखे इसलिए 4n+2 के अंदर 1 रखने के बाद क्या मिला 6 पाई इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मौजूद रहते हैं। पाई बॉन्ड 3 है लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन है एक रिंग के अंदर। एक रिंग है तो n = 1, वहां पे 2 रिंग है यहाँ पर नैप्थेलिन के अंदर जो है अगर हम देखें तो नैप्थेलिन के अंदर 2 रिंग है तो इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन की तादाद निकल रहा है तो n = कितना रखेंगे, यहाँ पर n = 2 रखेंगे। n = 2 रखने के बाद यहाँ पर मिलेगा 4 × 2 + 2n कितना हो जाएगा 4 × 2 8 8 + 2n कितना होगा 10। यानी यहाँ पर कितने 10 पाई इलेक्ट्रॉन का मौजूद है नैप्थेलिन में मौजूद है। नैप्थेलिन के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है 10 पाई इलेक्ट्रॉन। जितने रिंग रहे उसके अंदर n की कीमत वहां पर रख देंगे। एक रिंग है वहां पर n = 1, 2 रिंग है n = 2, 3 रिंग है n = 3। वहां पर अकेले जो आपने पाई इलेक्ट्रॉन निकालने का रिंग के अंदर का मुतालबा किया है तो उसका फार्मूला क्या है 4n+2 फार्मूले की कीमत रखेंगे हमको वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पर हमको बेंजीन का स्टडी करना है, ज्यादा रिंग तो स्टडी हमको यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर हम बेंजीन का स्टडी करने के लिए मैं देख रहा हूँ कि इसके अंदर एक रिंग आती है उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसे क्या कहा हमने एरोमेटिक सेक्सटेट कहा। ये एरोमेटिक सेक्सटेट जो रिंग को क्या करती है स्टेबिलिटी देती है। कल हमने देखी क्या मौजूद देती है यहाँ पर रिंग को स्टेबिलिटी क्या पोजीशन देने का जो काम होता है टाइपिंग होता है 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो मुसलसल उसके अंदर गर्दिश करते रहते हैं रिंग के अंदर। तो भले ही इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है यानी कि ये अल्कीन है अनसैचुरेटेड है गैर शैशुदा है लेकिन गैर शैशुदा होने के बावजूद जो है इसके अंदर रिंग जो है एरोमेटिक सब्सट्रेट देती है। बेंजीन के अंदर 1 एरोमेटिक सब्सट्रेट हासिल होता है। बेंजीन के अंदर 1 एरोमेटिक सब्सट्रेट हासिल होता है और ये 1 एरोमेटिक सब्सट्रेट उसके करता है स्टेबिलिटी देता है क्या पोजीशन देता है। इसलिए जो है ये अनसैचुरेटेड होने के बावजूद जो है क्या बन जाता है सैचुरेटेड बन जाता है। यानी बेंजीन जो है बावजूद इसके कि वो अनसैचुरेटेड है लेकिन कौन से किरदार को जाहिर करता है सैचुरेटेड किरदार को जाहिर करता है। ये कल हमने यहाँ तक स्टडी करे थे। यहाँ तक जो है नेक्स्ट पार्ट आपको देखना है कि बेंजीन जो है इसके जरिए जो है फिर मुख्तलिफ जो कंपाउंड्स है मुख्तलिफ मरकबात कैसे तैयार होते हैं। तो यहाँ पर हमको मुख्तलिफ जो कंपाउंड्स है रिंग वाले उनका स्टडी करना है। जैसे हमको 12th क्लास के अंदर जो है बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, फिनॉल है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, फिनॉक्साइड आयन है वगैरह वगैरह। ये बेंजीन से ही है कि आपको मुतालबा क्या करना है बेंजीन का एरोमेटिक कंपाउंड का। यहाँ पर बेंजीन से फैमिलियर हो गए कि बेंजीन के अंदर क्या होता है एक रिंग होता है जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो उसको मजबूती फराहम करते हैं और रिंग के अंदर जो है उसको मजबूती होने की वजह से उसके अमल जो कहाँ होते हैं बाहर की तरफ होते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमने यहाँ पर अब हमको देखना है कि बेंजीन के ऊपर जो है फंक्शनल ग्रुप अगर मुख्तलिफ जुड़ते हैं तो किस तरह से रहेंगे। बेंजीन के साथ में अगर हम वहां पर जो है उसका हाइड्रोजन को जोड़ते हैं तो हाइड्रोबेंजीन कहलाते हैं। अगर जो वहां पर हम इसको
मिथिल क्लोराइड लेते तो क्लोरोबेंजीन कहलाएगा। यानी इस तरह से अगर हम CH3Cl के साथ में हम लेंगे बेंजीन का, तो यहाँ पर हमको इस तरह से मिलेगा तो बेंजीन रिंग और उस पर जो है यहाँ पर क्या मिलेगा हमको CH3 प्लस HCl मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ का एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ का एक हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ में चला गया, क्या मिला हमको मिथिल बेंजीन। इसको मिथिल है, CH3 क्या कहते हैं मिथिल, और ये क्या है बेंजीन, इसलिए इसका नाम क्या होगा मिथिल बेंजीन। इन्हें मिथिल बेंजीन की तैयारी है। हमने कह लिए थे बिगिनिंग बेंजीन लिए CH6H6, इसके साथ में आएगा हमारे लिए मिथिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड या AlCl3 वगैरह किसी की मौजूदगी में, वहां पर जो अमल होता है, इससे क्या मिला हमको बेंजीन से मिला मिथिल बेंजीन। मिथिल बेंजीन का पॉपुलर नेम जो है टोलीन है, इसका नाम क्या है पॉपुलर नेम टोलीन करके है। यही अगर से बेंजीन ले रहे हैं, बेंजीन के साथ में क्लोरीन ले रहे हैं, इट विल गिव राइज टू बेंजीन क्लोराइड प्लस HCl, इसका नाम बेंजीन क्लोराइड, या किसी नाम के हिसाब से बोले तो क्लोरोबेंजीन। बेंजीन क्लोराइड है क्लोरोबेंजीन इसका नाम है। ये अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे तो वहां पर सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा, बेंजीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, then there is such kind of product sodium phenoxide plus H2, इसको कहते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट आएगा, इट इज यहाँ पर जो है बेंजीन के साथ में करते हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ पर तैयार होता है प्लस वाटर मॉलिक्यूल। इस तरह से मुख्तलिफ अमल वह हम कर सकते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड के साथ में अगर हम पानी लेते तो वहां पर हमको मिलता है फिनॉल इन इस तरह से। ये जैसे मुख्तलिफ कंपाउंड्स की हम तैयारी करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया कि मिथिल क्लोराइड अगर हम लेते हैं तो क्लोरोबेंजीन मिलता है, मिथिल बेंजीन मिलता है, उसके बाद में क्लोरीन लेते हैं तो क्लोरोबेंजीन मिलता है, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड मिल रहा। यानी यहाँ पर किस नोयत का आप यहाँ पर के आमिल एशिया के साथ में जो मुतामिल लेते हैं, आमिल एशिया मुतामिल के अमल से हमको क्या मिलेगा वहां पर असल एशिया मिलेगा। यहाँ पर आमिल एशिया बेंजीन था, मुतामिल कौन था यहाँ पर क्लोरीन, क्या मिला क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे आमिल एशिया था बेंजीन, मुतामिल था यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला आपको सोडियम फिनॉक्साइड। इससे पहले रिएक्शन अभी यहाँ पर मैंने किया था इस टाइप का, यहाँ पर था बेंजीन और बेंजीन के साथ में क्या लिया था मैंने मिथिल क्लोराइड। मिथिल क्लोराइड के बाद हमको क्या मिला था यहाँ पर मिथिल बेंजीन मिला था। यानी इस तरह से रिएक्शंस को जो है हम फॉलो अप करते हैं तो हमको पता चलता है कि आमिल एशिया के साथ में मुताबिक अमल होने के बाद में हम क्या मिलता है। यानी आमिल एशिया जो लेंगे वो कौन सा हमारा बेंजीन है तो बेंजीन के साथ में वहां पर क्या लेना पड़ेगा वो मुताबिक लेना पड़ेगा। तो वहां पर मुख्तलिफ कंपाउंड्स तैयार होते चलते हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन हो गया, यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड हो गया, यहाँ पर मिथिल बेंजीन हो गया। यहाँ पर अगर तो सोडियम फिनॉक्साइड के साथ में अगर वाटर और मिला देते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड के साथ में अगर हम वाटर मिला देते तो इस तरह से बेंजीन से हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाए थे, सोडियम फिनॉक्साइड मिला, इसके अंदर वाटर मिला दो आपको मिलेगा फिनॉल। क्या मिलेगा यहाँ पर फिनॉल आपको हासिल होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का एरोमेटिक हाइड्रोक्सी। तो यानी यहाँ पर बेंजीन रिंग पर क्या आ गया हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, इसे क्या कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड, जिसका कि आपको 12th क्लास में स्टडी भी करना है। फिनॉल करके एक आपको सेपरेट कंसेप्ट है, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर करके टॉपिक है, तो उसके अंदर फिनॉल को स्टडी करना है। तो फिनॉल क्या है एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड होता है, यानी एरोमेटिक यानी रिंग वाला उस पर हाइड्रोक्सी ग्रुप, उसे क्या कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड। इसको नाम क्या दिया गया फिनॉल। फिनॉल इसको नाम दिया गया इसलिए यहाँ पर जो है फिनॉल जो है एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, जिसका आपको स्टडी करना है। फिनॉल यहाँ पर इसको दूसरा नाम और एक है दैट इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। क्या नाम है इसको कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्यों कहते हैं इसको, क्या इसको तेजाब क्यों कहते हैं, तो इसका भी हम मुतालबा यहाँ पर कर लेंगे कि हमने क्या लिए यहाँ पर बेंजीन लिए, बेंजीन से क्या मिला सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड से हमने क्या करते हैं फिनॉल,
इन्हें मुख्तलिफ हम जो है कंपाउंड तैयार करते कर रहे हैं। सिर्फ फंक्शनल ग्रुप आपको कर रहा है। यहाँ पर OH आया, इसका नाम हो गया फिनॉल। फिनॉल नाम से दूसरा नाम मैंने उसने कहा कि कार्बोनिक एसिड है। तो कार्बोनिक एसिड जो है, इन्हें फिनॉल जो है इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड भी कहते हैं। तो कार्बोनिक एसिड कहने की वजह क्या है, बेंजीन रिंग पर हाइड्रोक्सी ग्रुप का मौजूद रहना, बेंजीन रिंग पर हाइड्रोक्सी ग्रुप का मौजूद रहना, इसको हम क्या कहते हैं कि वो फिनॉल है या उसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं। लेकिन इस कार्बोनिक एसिड जो कहने की वजह है, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ पर ये जो है हाइड्रोजन आयन देने की शर्त दिखाता है, और हाइड्रोजन आयन देने की शर्त दिखाने की वजह से यहाँ पर जो है फिनॉक्साइड आयन जो तैयार होता है। ये फिनॉक्साइड आयन क्या पोजीशन हासिल करके रहता है, फिनॉक्साइड आयन क्या पोजीशन हासिल करने की वजह से हम इसको कहते हैं कि फिनॉल जो है ये एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है। आरएनएस के नजरिए से वो शेयर जो हाइड्रोजन आयन देने की शर्त दिखाते हैं, उसको क्या कहते हैं, तेजाब कहते हैं। यहाँ पर ये फिनॉल जो है हाइड्रोजन आयन देने की शर्त दिखा रहा है, इसलिए इसका फिनॉक्साइड आयन क्या पोजीशन वाला हासिल हो रहा है, और फिनॉक्साइड आयन क्या पोजीशन वाला है, यानी इससे हाइड्रोजन ये रिलीज करता है, हाइड्रोजन को देता है। हाइड्रोजन देने वाली शेयर को क्या कहते हैं, हम एसिड कहते हैं। उसको दूसरा नाम कौन सा दिया है, कार्बोनिक एसिड। ऐसे कार्बन जो रिंग वाले हैं और वो तेजाबी नीयत को दिखाते हैं, इसलिए उसका नाम क्या हुआ, कार्बोनिक एसिड। उसका नाम हुआ फिनॉल, जिसका कि आपको स्टूडेंट 12th क्लास में यहाँ पर आपने देखिए क्लोरोबेंजीन भी तैयार होगा, फिनॉल भी तैयार होगा, मेथिलबेंजीन भी तैयार होगा, सोडियम फिनॉक्साइड भी तैयार होगा। ये ऐसे हम एक रिंग वाले से तैयार कर रहे हैं, एक रिंग वाले से मुख्तलिफ हम मुरक्कबात तैयार कर रहे हैं। इसमें हमने देखी कि बेंजीन है, उसके बाद में जो है वहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, वहाँ पर जो है सोडियम फिनॉक्साइड है, वहाँ पर फिनॉल देखेंगे। तो फिनॉल जो है एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड को कहते हैं। इसको दूसरा नाम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन देने की शर्त को निकलाता है। हाइड्रोजन में ये रिलीज करता है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन इस तरह से यहाँ पर ये इस पे जम होता है, ऑक्सीजन इसको खींच लेता है, क्योंकि ये रिंग है इसको मजबूती फराहम करती है, वो इलेक्ट्रॉन लेने को उसको मदद काम करती है। तो इलेक्ट्रॉन वहां पे आसानी हाइड्रोजन की ओर लिए जाते हैं, यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ सम कर देता है, यहाँ पे ले लेता है, यहाँ से आसानी हाइड्रोजन आयन रिलीज होता है। तो हाइड्रोजन आयन देने वाली शेयरों का आरएनएस क्या करता है, तेजाब। तो फिनॉल जो है हाइड्रोजन आयन देता है, इसलिए वो क्या हो गया, तेजाब हो गया। तो इसका दूसरा नाम कौन सा आया, फिनॉल प्लस कार्बोनिक एसिड कहा गया। क्या कहा गया, कार्बोनिक एसिड। एरोमेटिक हाइड्रोक्सी कंपाउंड, जिसका कि आपको 12th क्लास में स्टडी करना है, उसका नाम जो है कौन सा देखिए, फिनॉल, और दूसरा नाम कौन सा देखिए, कार्बोनिक एसिड देखिए। यहाँ पर कार्बोनिक एसिड किस तरह से ये होगा फिनॉल, यहाँ पर हम फिनॉल देखिए। फिर यहाँ पर जो है हम क्लोरोबेंजीन होंगे या फिनॉल होंगे, जहाँ पर जो है इनके मकामात जो है किस तरह से रहते हैं वो हमको स्टडी करना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह उसको स्टडी करेंगे कि बेंजीन से जो कंपाउंड तैयार होते हैं कैसे तैयार होते हैं। तो उसके बाद में जो है वो उनपे जुड़ने वाले क्वेश्चन, यहाँ पर उनके मुख्तलिफ मकामात जो है जिसको हम कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के बाद में जो फाइल यूज है उसके बाद में जो मकामात वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो किसी में ऑर्थो मकाम होता है, किसी में प्यारा होता है, किसी में मेटा होता है। तो ऑर्थो कौन सा, मेटा कौन सा, प्यारा कौन सा, इस सब के हम स्टडी जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे इंशाल्लाह।